स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ गांव देहात की एक बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानियाँ, जो मेरे साथ आज से लगभग 5 साल पहले घटी थी। तब उस समय बारिश का मौसम था और हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर जहाँ से खेत स्टार्ट हो जाते थे, उन खेतों में मक्के का फसल लगाया गया था। दरअसल हमारा घर गांव के लास्ट वाले छोर पर पड़ता है, जहाँ पे गांव का लास्ट घर मेरा ही है, और फिर उसके बाद खेत ही खेत हैं। फिर उन खेतों के पार होकर कुछ ही दूरी पर पहाड़ियाँ हैं, वो बड़े बड़े पहाड़ियाँ। तो वहाँ गांव के सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में मक्के का फसल लगाया हुआ था, और हम भी वहाँ पर अपने खेतों में मक्के का फसल लगाए हुए थे। तो वहाँ मेरे दादाजी उन खेतों की रखवाली किया करते थे। वो दिन में भी रखवाली किया करते और रात में भी उन खेतों की रखवाली किया करते, क्योंकि वहाँ उन खेतों में रात के वक्त जंगली जानवर आ जाते थे, जो कि खेतों के फसल को बर्बाद कर दिया करते। और वहाँ पंछियों ने भी हमारी नाक में दम करके रखा था। वहाँ पंछियाँ भी उन मक्के के पेड़ से उगे भुट्टे के दाने को खा जाते थे, और वहाँ भुट्टे के फल को पूरी तरह से खोखला कर दिया करते। इसी वजह से मेरे दादाजी वहाँ उन खेतों की रखवाली किया करते। और वहाँ हमने भी खेत में मचान बना कर रखा था। अगर आप मचान नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं कि मचान लकड़ियों को खेतों में गड़कर बनाया जाता है, और वहाँ उन लकड़ियों के ऊपर एक छोटा सा घर हम लोग बना देते हैं, और फिर वहीं उन लकड़ियों के ऊपर बने उस छोटे से घर में बैठकर पूरे खेतों पर नज़र रखते हैं। वहाँ ऊपर वो घर बना हुआ होता है, इसलिए पूरे खेतों पर हम लोग नज़र अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर हमारे दादाजी रात के वक्त वहाँ उन खेतों की रखवाली करने जाया करते थे। लेकिन मुझे एक बात उनकी अजीब लगती, क्योंकि वहाँ पर दादाजी रात के वक्त अपने साथ 2 रोटियाँ लेकर जाया करते। हालांकि वो घर से खाना खाकर ही उन खेतों में रखवाली का काम करने के लिए जाते थे, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता था कि दादाजी ये 2 रोटी क्यों लेकर जाते होंगे उन खेतों में। लेकिन मुझे लगा करता कि शायद रात के वक्त दादाजी को भूख लग जाती होगी, और इसी वजह से वहाँ खाना खाने के लिए ये 2 रोटी अपने साथ लेकर जाते हैं। मैं भी कभी उनसे ये बात नहीं पूछा था। लेकिन एक दिन वहाँ वो बारिश का समय था, और दादाजी घर में खाना खाकर उन खेतों की रखवाली का काम करने को जाने के लिए तैयार थे। वहाँ उन्होंने अपने एक हाथ में लठ पकड़ ली थी और एक हाथ में टॉर्च। लेकिन अभी भी उनका 2 सामान रह गया था, वो लालटेन और लंच बॉक्स, जिसमें कि 2 रोटियाँ रखी गई थी। तो वहाँ पर मैं दादाजी से कहने लगा था कि दादाजी, आज मैं आपके साथ चलता हूँ इन सामानों को लेकर। लेकिन दादाजी साफ मना कर रहे थे। मैं उनसे कह रहा था कि दादाजी, फिर मैं वहाँ से ये सामान पहुँचाकर चला आऊँगा। लेकिन दादाजी मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि अंधेरे में तुम अकेले उन खेतों से वापस नहीं आ पाओगे, तुम्हें डर लगेगा। तो मैं भी दादाजी से कहने लगा था, तो फिर मैं आज आप ही के साथ सो जाऊँगा वहाँ मचान पे, आपको भी थोड़ा डर कम लगेगा। तो दादाजी हंसते हुए कहने लगे थे, मुझे और डर? अगर डर लगता तो क्या मैं रात में उन खेतों की रखवाली का काम करता जहाँ पर भूत प्रेत आते हैं? ये सुनकर वहाँ बैठी दादी जी और मैं भी थोड़ा देर के लिए चुप हो गया था। तभी दादाजी हंसते हुए कहने लगे थे कि अरे, उन खेतों में जो बिजुका को लगाया गया है, उन बिजुका को देखकर कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। ऐसी रात में जहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और आसमान में बिजलियाँ चमक रही है, उन बिजली की रोशनी में यकीनन ही कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी रात के वक्त उसे देख लेगा, उस बिजुका को देख लेगा, तो उसकी भी हालत पतली हो जाएगी। इतना बोलते बोलते दादाजी ने अपने हाथ में उन सारे सामान को उठा लिया था। वहाँ पड़ी लालटेन, वो टॉर्च, टिफिन बॉक्स और वो लठ। उन्हें उठाकर वो अकेले ही उन खेतों में रखवाली का काम करने के लिए चले गए। फिर मैं वहाँ अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई और सुबह के वक्त दादाजी घर में खाना खाने के लिए आए। लेकिन दादाजी वहाँ पर कह रहे थे कि आज मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाला हूँ। वहाँ पे दादी जी भी कह रही थी कि किसके यहाँ जाने वाले हो? तो वो कह रहे थे कि है मेरा एक दोस्त जिसने मुझे बुलाया है, वहाँ पर मैं जाऊँगा। और हाँ, रात के वक्त कोई भी खेत में नहीं जाएगा, आज रखवाली का काम करने कोई भी नहीं जाएगा। तो मैं भी दादाजी से कहने लगा था कि मैं चला जाऊँगा ना, वहाँ पे कोई जानवर आ गया तो उन फसलों को बर्बाद कर देगा। लेकिन दादाजी सख्त मना कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है, खेतों में किसी को नहीं जाना। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से जल्द शाम तक लौट आऊँ, लेकिन मेरे आने से पहले कोई भी खेत में नहीं जाएगा। और हाँ, तुम लोग भी वहाँ टिफिन में 2 रोटियाँ रख देना, पूरी रोटियाँ खत्म मत कर देना।
इतना बोलकर दादाजी खाना खाए और वहाँ अपने कुर्ते को पहनकर हाथ में वो लाठी पकड़ ली और वो चले गए अपने दोस्त के यहाँ। वहाँ शाम हुई और शाम के लगभग 6 बजे के करीब आज फिर से वहाँ आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही थी। रिमझिम की बारिश हो रही थी और वहाँ पर दादाजी शाम के 7 बजे तक भी नहीं आए थे। तो मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि मुझे खेतों में जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं खेतों में नहीं गया तो दादाजी की इतनी मेहनत, जो इतने दिनों से खेतों में मेहनत कर रहे हैं रखवाली का काम करने का, वो बेकार हो जाएगा। वहाँ पर अगर कोई जानवर आ गया तो सभी फसलों को बर्बाद कर देगा। इसलिए मुझे खेतों में जाना ही होगा। मैं खेतों में जाऊँगा और वहाँ फसलों की उन जानवरों से रखवाली का काम करूँगा। लेकिन मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे डर लगता है। इसलिए मैं अपने दोस्त के घर गया और वहाँ दोस्त से कहने लगा कि भाई आज मेरे साथ चल, उन खेतों में जो मचान बनाया हुआ है ना, वहाँ पे हम दोनों आज सोएंगे। मेरा दोस्त भी मान गया था। वो भी खुश था कि वो भी आज खेतों में बने उस मचान पर जाकर सोएगा। लेकिन हम दोनों घर में बताना नहीं चाहते थे क्योंकि घर वाले अगर जानते तो हमें उन खेतों में जाने नहीं देते। फिर मैं वहाँ अपने घर गया और शाम का खाना खाया। शाम का खाना खाकर मैंने अपने हाथ में वो लठ पकड़ ली थी, दादाजी की लठ, क्योंकि अगर मैं लठ लेकर उन खेतों में नहीं जाता तो फिर वहाँ जानवरों को कैसे भगाता। दादी जी ने जब मेरे हाथ में वो लठ देखी तो दादी जी समझ गई थी कि मैं खेतों में जाने वाला हूँ। इसलिए दादी जी कहने लगी, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें खेतों में नहीं जाना, दादाजी मना किए हैं ना। लेकिन मैं भी उनसे कहने लगा था कि दादी जी मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरा एक दोस्त भी जा रहा है। अगर मैं खेतों में नहीं जाऊँगा तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई जानवर आ जाए जो उन खेतों के फसलों को बर्बाद कर दे, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो दादाजी की अब तक की मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा। वहाँ पे दादाजी अब तक जितने भी मेहनत किए हैं वो सब बेकार हो जाएगा। तो वहाँ पर दादी जी भी थोड़ी देर सोचने लगी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो भी कहने लगी, हाँ फिर जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, तुम अपने दोस्त को साथ में ले ही लेना। वहाँ दादी जी भी मान गई थी और उसके बाद मैं और वो मेरा दोस्त वहाँ उन खेतों में जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ हमने एक हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी और मेरा दोस्त वहाँ अपने घर से चुरा कर वो टॉर्च ले ली थी। उसके बाद हम दोनों वहाँ अपने खेत में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर मैं उस मचान के ऊपर चढ़ना चाहता था। वहाँ पर जब मैं चढ़ा तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था क्योंकि वो देखने में तो आदमी ही जैसा लग रहा था, लेकिन वो आदमी नहीं था। उसका वो सर जैसे घड़े के आकार का था। उसका घड़ा जैसा सर था और उसकी आंखें भी पूरा गोल गोल। इंसानों की आंखें ऐसी नहीं होती। और वहाँ उसका कुर्ता जो उसने अपने शरीर में पहने हुआ था वो भी एकदम ढीला ढाला था। उसे देखकर मैं बेहद ज़्यादा डर गया था और मैं अपने दोस्त से कहने लगा था, दोस्त भाग यहाँ से, ये कोई भूत है। लेकिन मेरा दोस्त कहने लगा था, अरे क्या ये भूत है, ये आदमी ही है, ये यकीनन तुम्हारे दादाजी के दोस्त होंगे जो दोनों यहाँ इस मचान के ऊपर बैठकर रखवाली करते होंगे रात में खेतों का। तो वहाँ पे वो आदमी भी कहने लगा था, अरे बच्चों डरो मत, कौन हो तुम दोनों और यहाँ इसे रात में क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ से भुट्टे ले जाने के लिए आए हो? लेकिन मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ इन खेतों से एक भी भुट्टा लेकर नहीं जा पाओगे। सच सच बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो मैं भी उनसे कहने लगा था, अच्छा ये मेरा एक खेत है और आप हमें मेरे एक खेत से भुट्टे ले जाने के लिए मना करोगे? आप यहाँ मेरे मचान पर ऐसे बैठकर क्या कर रहे हो और आप कौन हो? तो वहाँ पर वो आदमी भी कहने लगा था कि मैं महेंद्र का दोस्त हूँ, क्या तुम महेंद्र के पोते हो? तो मैं भी उनसे कहने लगा था, हाँ, और आप यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा था कि हम दोनों यहाँ पर रात में रखवाली का काम करते हैं इन खेतों का। आज तुम दोनों आए हो और तुम्हारे दादाजी कहाँ गए, वो नहीं आए? तो मैं भी उनसे कहने लगा था कि दादाजी आज गए हैं रिश्तेदार के यहाँ, वो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, इसी वजह से मैं आज इन खेतों में आया हूँ। तो आदमी भी कहने लगा था, तो वो 2 रोटियाँ लाए हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे वो 2 रोटियाँ दे दो, मैं खा लूँगा, उसके बाद तुम दोनों यहाँ पर आराम से सो जाना, मैं खेतों की रखवाली करूँगा। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, 2 रोटियाँ? मतलब कि वो 2 रोटियाँ दादाजी आपके लिए यहाँ पर लेकर आते थे? तो वो आदमी भी कहने लगा था, हाँ। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, तो ये बात दादाजी ने मुझे आज तक कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए मुझे क्या पता था कि यहाँ पर आप रहते हो और मुझे आपके लिए वो 2 रोटियाँ लेकर जाना है, इसलिए मैं भी वो 2 रोटियाँ नहीं लेकर आया। तो आदमी भी कहने लगा था, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जाओ घर से वो 2 रोटियाँ लेकर आओ। लेकिन मुझे दोबारा घर जाने का मन नहीं था, इसलिए मैं भी उनसे कहने लगा था कि वो 2 रोटियाँ तो आज ख़त्म हो गई, आज घर में एक भी रोटी बची हुई नहीं है।
हालांकि वहाँ पर घर में 2 रोटियाँ थी, जैसा कि दादाजी ने पहले ही कहा था कि रखे रहना, इसलिए वो 2 रोटियाँ घर में रखी हुई थी। लेकिन मैं अगर घर जाता तो वो दोस्त को भी तो मेरे साथ घर जाना पड़ता, और वहाँ पर अगर उनके परिवार वाले देख लेते तो गड़बड़ हो सकती थी, वो उन पर गुस्सा करते। इसलिए मैं वहाँ उनसे झूठ बोल दिया था और उनसे कह रहा था कि आज आप यहाँ इसे आग में, इन भुट्टों को आग में पकाकर खा लीजिए। मैं लालटेन लेकर आया हूँ और मेरे पास माचिस भी है। मैं यहाँ पर लकड़ियों का व्यवस्था करता हूँ और उन लकड़ियों में इन भुट्टों को पकाकर खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन वो आदमी कह रहा था, नहीं, तुम्हें रोटियाँ लानी होगी। अगर तुम रोटियाँ नहीं लाए तो मैं तुम्हारे एक खेत का पूरा भुट्टा खा जाऊँगा, तुम्हारे एक खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसका पूरा भुट्टा खा जाऊँगा। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, कैसी बातें आप कर रहे हो? आप 1 से 2 भुट्टे खा नहीं पाओगे और पूरे खेत के भुट्टे खाओगे, एक खेत का वो भी। तो आदमी भी कह रहा था, तुम्हें यकीन नहीं होता? मैं कच्चा ही खा जाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर तुम वो रोटियां नहीं दोगे तो मैं कच्चा ही तुम्हारे खेत के पूरे भुट्टे को खा जाऊंगा। तो मैं भी वहाँ पर हंसते हुए कहने लगा था, आप कैसी बातें कर रहे हो? 1 से 2 भुट्टे ही खा पाओगे, और अगर आप पूरे खेत के भुट्टे खा जाओगे तो मैं मान जाऊँगा। जाओ खा जाओ एक खेत के पूरे भुट्टे। क्योंकि मैं जानता था कि एक खेत का पूरा भुट्टा कोई भी इंसान खा ही नहीं सकता, वो भी कच्चा। तो आदमी भी वहाँ उस मचान से उतरा और मचान से उतरकर उन खेतों में जाने लगा। लेकिन जब वहाँ पर वो बिजली चमकी थी और उस बिजली की रोशनी में मैं और वो मेरा दोस्त उस आदमी को देखा था। वो कोई आदमी था ही नहीं, वो एक बिजुका था, जिसकी वो सर जैसे पूरा गोल था और उसकी हाथें बिल्कुल सीधा, जैसे किसी बिजुका की तरह। वो दोनों हाथें सीधा करके और अपने टांगे को फैलाता हुआ वहाँ उस खेतों में जा रहा था। उसे देखकर मैं समझ गया कि ये कोई आदमी नहीं है, ये तो बिजुका लग रहा है, वो भी चलता फिरता बिजुका। मैं भी वहाँ पर डर गया था। मैं भी उससे कहने लगा था, दोस्त देख तो, ये कोई आदमी है क्या? लेकिन मेरा भी दोस्त डरा हुआ था। वो भी कह रहा था, ये चलता फिरता बिजुका है, ये कोई आदमी नहीं है। हम दोनों वहाँ पर डरे हुए थे और हम दोनों वहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर हम दोनों यहाँ से भाग गए तो यकीनन ये खेतों को तबाह कर देगा, ये खा जाएगा पूरे भुट्टे को। लेकिन तभी वहाँ पर मेरे दादाजी आ गए और दादाजी हम दोनों को ऐसे डरे हुए देखकर वो समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो भी पूछने लगे, कहाँ गया वो आदमी? तो मैं भी उनसे कहने लगा, वो उन खेतों में गया है। ये बात सुनकर दादाजी भी डर गए और वो जोर जोर से उस मचान के ऊपर से ही चिल्लाकर कहने लगे, बिजुका, बिजुका कहाँ हो बिजुका? आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लेकर आ गया हूँ। इतनी बात सुनकर मैंने देखा कि वो बिजुका उस खेत के भीतर से चलता हुआ आ रहा था, अपनी वैसे ही हाथों को सीधा किए हुए, और उसका वो सर अभी भी गोल ही था। उसकी आंखें वो गोल गोल, वो तो लग रहा था बिजुका जैसा, लेकिन वो चलता फिरता बिजुका था, जैसे किसी इंसान के जैसा। फिर वो वहाँ पर उस मचान के ऊपर चढ़ा और वहाँ चढ़कर बैठ गया। उसके बाद वहाँ पर दादाजी उन्हें वो 2 रोटियाँ खाने के लिए दिया। उसके बाद दादाजी कहने लगे कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, तुम दोनों के अलावा ये बात गांव में किसी के पास नहीं पहुंचनी चाहिए कि ये बिजुका यहाँ पर रहता है और यहाँ पर ये रखवाली करता है खेतों का। तो मैं भी उनसे पूछने लगा था, ये बिजुका है, लेकिन ये इसे चल कैसे रहा है? तो दादाजी भी कहने लगे थे कि ये बात तो तुम्हें ये बिजुका ही बता सकता है, तुम इसी से पूछ लो कि ये चलता फिरता कैसे है। तो वो बिजुका भी कहने लगा था कि मैं एक आत्मा हूँ, बिजुका की आत्मा। मैं एक भूत हूँ जो इस बिजुका में रहता हूँ और मैं यहाँ पर खेतों की रखवाली का काम करता हूँ। हालांकि मैं बुरा बिजुका नहीं हूँ, बुरा बिजुका की आत्मा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता। बस मैं अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ के एक खेत के सभी भुट्टे को तोड़कर खा जाता, वो भी कच्चा ही। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं भूखा ही मर जाता। तो हम लोग भी वहाँ हंसते हुए कहने लगे थे कि कितनी बार मरोगे, तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। तो वो बिजुका भी हंसते हुए कहने लगा था, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है हम बिजुकाएं किसानों के दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि हमें बस ऐसे ही खेतों में खड़ा कर देते हैं, उसके बाद हमारी देखभाल कभी करते ही नहीं। हमारा शर्ट फट जाता है, हमारे कुर्ते फट जाते हैं, सर के ऊपर का वो घाड़ा फूट जाता है और हमारी लुंगियाँ भी फट जाती है। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि हमारी देखभाल ही नहीं करते, हमें बस ऐसे ही खेतों में खड़ा कर देते हैं और वो आशा करते हैं कि यहाँ पर मैं उनकी खेतों को जानवरों से बचाऊंगा। लेकिन फिर भी
मैं उसी हालत में उनके खेतों को जानवरों से बचाता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। मैं भी खाने देता हूँ जानवरों को, यहाँ के फसलों को। फिर वो किसान मेरे ऊपर ही आकर चिल्लाता है। वो कहता है कि यहाँ पर बिजुका को खड़ा करके रखा हूँ, फिर भी ये बिजुका जानवरों को भगाने का काम नहीं करता है, ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद वो मुझे ही खेतों से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें भी तो कभी सोचना चाहिए हमारे बारे में, हमारी हालत भी तो देखनी चाहिए कि मैं किस हालत में हूँ। वहाँ पर ये बिजुका ऐसा बोल रहा था और हमें उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। लेकिन वो बिजुका कह रहा था, इसमें हंसने की बात नहीं है, सभी किसानों को इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, तभी तो मैं भी उनकी फसलों को अच्छे से रखवाली कर पाऊंगा। इतना बोलते हुए वो बिजुका वहाँ खेतों में चला गया और मैं भी देख पा रहा था कि वहाँ पर एक पक्षी जो कि उन फसलों पर बैठा हुआ था, उसे उन खेतों से उड़ाने का काम कर रहा था। वहाँ पर वो काम पे लग चुका था और रात भर अब वो ऐसे ही रखवाली का काम करता। मैं भी वहाँ दादाजी से कहने लगा था कि दादाजी, ये सच में आपका दोस्त है, कभी ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाता? तो वहाँ पर दादाजी भी कहने लगे थे कि कैसा नुकसान, बिजुका तो हमारा दोस्त होता है, बस हमें भी उन पर कभी कभी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।